अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे डॉन एडिटोरियल सितंबर 13, 2025 पे वेयर आर दे के नाम से ये आपके पास टाइटल है। और ये आपको बताते चलें कि हमारा ये जो सफ़र है CSS इंग्लिश विद प्रोफेसर शफाकत अली, इसमें आप डिफरेंट किस्म की इवालुएशंस और जो सेशंस हैं वो चल रहे होते हैं। आप इस नंबर पर रब्ता करके की डिटेल्स भी ले सकते हैं और अपने जो मुश्किलात हैं वो उनका हल भी आप जो है ना वो हासिल कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। हम अपने आज के इस एडिटोरियल पे बात करते हैं। ये एडिटोरियल शुरू करने से पहले हस्ब मामूल हम क्या करते हैं कि जी कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो कि हमारी मदद कर सकते हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उनको पहले हम देख लेते हैं। जैसे कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन इन्फोर्स्ड डिसअपेयरेंसेस। अब वेयर आर दे का आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा इसमें ना। एन ऑफिशियल बॉडी सेटअप टू इन्वेस्टिगेट केसेस वेयर पीपल वैनिश एंड वेयर स्टेट एक्टर्स आर ऑफ्टन सस्पेक्टेड। तो ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन इन्फोर्स्ड डिसअपेयरेंसेस, ठीक है। फिर इसी तरह से है जी डिस्पोज्ड ऑफ अ केस, किसी केस को फॉर्मली क्लोज करना और एडमिनिस्ट्रेटिव या लीगल सेंस में। और बोस्टिंग आपको पता है ना जी, एक्सेसिव प्राइड में आप जब बात करते हैं, शेखी बिगाड़ने को हम कहते हैं। स्केप्टिसिज्म के दोनों स्पेलिंग जो है ना वो एक्सेप्टेबल है जनाब, ठीक है। रसल में आपने पढ़ा होगा कि जनाब व्हाट इज़ स्केप्टिसिज्म, और डॉगमेटिज्म भी आपने पढ़ा होगा। डॉगमेटिज्म हम कहते हैं जी ब्लाइंड बिलीफ को, स्केप्टिसिज्म कहते हैं जी डाउटफुल अप्रोच इन ऑर्डर टू फाइंड ट्रूथ और सिंसियरिटी ऑफ समथिंग। कर्सरी हम कहते हैं जी हेस्टी और देयरफॉर नॉट थॉरो और डिटेल। और रबर स्टैम्प क्या होता है जी, टू अप्रूव mechanically or without proper consideration, also a noun for such perfunctory approval के लिए रबर स्टैम्प। और डेटेन्यू हम कहते हैं जो पर्सन हु हैज़ बीन डिटेन्ड, लीगल टर्म है ऑफ्टन यूज्ड इन ह्यूमन राइट्स कॉन्टेक्स्ट, राइट। ब्यूरोक्रेटिक शॉर्ट हैंड क्या है जी, a brief phrase or formula by officials that glosses over complexity, often minimize or dismisses serious matters, ठीक है जी, शॉर्ट हैंड। ब्लैंकेट सजेशन हम कहते हैं जनरल क्लेम दैट अप्लाइज ब्रॉडली विदाउट केस बाय केस प्रूफ। और ट्रिवियलिटीज़ हम कहते हैं समथिंग सीन लेस सीरियस और इम्पॉर्टेंट, कॉमन। और फ्लिम्सी हमें पता है जी अनकन्विंसिंग, वीक। स्ट्रिप समवन या समथिंग ऑफ क्रेडिबिलिटी मीन्स रिमूव ट्रस्ट और बिलीवेबिलिटी। इरोड है जी ग्रेजुअली वेयर अवे और वीकन, किसी चीज़ का ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशंस के हवाले से। और इन्फ्लेम इंटेंसिफाई को कहते हैं। क्लैरिकल इशू किसको कहते हैं, या मेयर पेपर वर्क और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, जिसमें हम यूज टू लाइक हियर क्रिटिसाइज मिनिमाइजिंग अ सीरियस क्राइम एज मेयर फॉर्मेलिटी। मतलब जो चाहत सो आप करे, हमें या बस बदनाम किया, ना हक हम नाचारों पर तोहमत है खुद मुख्तारी की। 25A और 19 है वो सारे बेसिक राइट्स। कट थ्रू रेड ट्रेप हम कहते हैं रिमूव एक्सेसिव ब्यूरोक्रेटिक ऑब्स्टेकल्स टू अचीव अ रिजल्ट। रेड टेपिज्म भी उसको हम कहते हैं ना जनाब, रेड टेपिज्म। और मशीन फॉर क्लोजिंग फाइल्स मेटाफर है एन इंस्टीट्यूशन that mechanically closes files without addressing substances, ठीक है। सो ये की पॉइंट्स हैं, ये हमें ऑब्वियसली हर सवाल में हेल्प दे सकते हैं। जैसे द कमीशन सेटअप इन 2011 क्लेम स्पीडी केस डिस्पोजल बट द मैनर ऑफ क्लोजर रेजेस डीप स्केप्टिसिज्म, यानी क्वेश्चन। रैपिड बल्क डिस्पोजल्स एंड phrases like detonate appeared by himself suggest perfunctory superficial handling, के खुद ही गायब हो गया बंदा। फिर इसी तरह से द कमीशन even resolved a case where the person had resurfaced years later, indicating poor record keeping and weak fact finding। फिर इसी तरह से fundamental question remained unanswered, were the missing actually recovered,
under what circumstances, and if in custody, why were they held secretly? सो ये भी सवाल पैदा होते हैं. These practices trivialize victim suffering, erode the commission's credibility and inflame political grievances. अब अगर आप समझदार हैं तो ये एक्सप्रेशन ज़रा नोट कर सकते हैं. erode the commission's credibility, inflame political grievances, उनको बढ़ाते हैं, particularly the sensitive provinces like Balochistan. अच्छा, फिर enforce disappearances are a crime, not a clerical matter. The commission was meant to expedite justice, but instead appears to be closing files. और बस नशिस्तन बर्खास्तन जिसको हम कहते हैं वो काम चल रहा है. अर्जेंट रिफॉर्म एंड पॉलिटिकल विल आर रिक्वायर्ड, अदरवाइज पाकिस्तान मिसिंग पर्सनस विल लिटरली रिमेन मिसिंग. तो मिसिंग पर्सनस केस में आप ये गुफ्तगू कर सकते हैं. टेक्स्ट क्या कहता है हमारा, वो कहता है जी द कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन एनफोर्स disappearances was created in 2011 with directives by the Supreme Court to trace the missing and hold those responsible to account. So 14 years on, it appears it has done neither. दोनों में से कोई काम उसने नहीं किया. कौन कौन सा काम था? या तो वो ट्रेस करते हैं मिसिंग पर्सन को, या फिर जिन्होंने उनको किया अब उनको अकाउंटेबल करते. सो इट्स लेटेस्ट रिपोर्ट बोस्टिंग दैट इट डिस्पोज्ड ऑफ 103 केसेस इन अ सिंगल मंथ शुड ऑर्डिनरीली सिग्निफाई प्रोग्रेस. Instead, it has triggered skepticism. बजाय इसके कि जवाब देता, इसने सवाल खड़े कर दिए हैं. The Defense of Human Rights movement points out that such speed implies cursory hearing. इतनी जल्दी अगर आप चीज़ों को hearing को करेंगे तो obviously आप इंसाफ नहीं दे रहे. Some cases were apparently closed in minutes with rubber stamp phrases such as the detainee disappeared by himself, यानी जो गुम हुआ है वो खुद ही गुम हुआ है. दिस इज़ ब्यूरोक्रेटिक शॉर्ट हैंड, यानी किसी चीज़ को ख़त्म करना है ना तो ऐसे कर सकते हैं. फॉर स्वीपिंग द मैटर असाइड, स्वीप असाइड द मैटर यानी कि मैटर खुद लाइन लगाना जिसको हम कहते हैं ना. More worryingly, the commission recently declared resolved, means issue resolved, a case in which the individual question had resurfaced alive a decade ago, suggesting its record keeping and is as usual as its fact finding. यानी कि बंदा जो है ना वो मौजूद है और इधर कह रहे हैं जी मर गया, या इसके बिल्कुल ऑपोजिट. टू the obvious questions remain unanswered. सवालों का जवाब नामुमकिन. Have these people really been recovered? If so, from where? Under what circumstance? If they simply appeared, were they listed as missing for years, even decades? And if they were in custody, what justification is there for their prolonged dependence? The blanket suggestion that over 100 people vanished of their own, कि मतलब ये वाला बहाना लगाना कि 100 लोग ऐसे अब खुद गुम हो गए हैं, रूपोश हो गए हैं. It also trivializes the pain of families who have spent years seeking answers from an unresponsive state. तो कहते हैं कि उनका भी मजाक है, ट्रिविलाइज कर रहे हैं उसको जो है ना वो. ठीक है जी, फिर आ जाते हैं जनाब. इट ऑल्सो, हाँ जी, DHR warns that hurried bulk disposals, flimsy explanations and neglected evidence are stripping the commission of credibility. Such practices erode public trust, inflame political grievances, particularly in provinces like Balochistan and KP. The government of Shehbaz Sharif, including Interior Minister Mohsin Naqvi, would do well to heed these warnings. Enforced disappearances are not a clerical issue. ये नहीं कि किसी छोटे लेवल पे मसला है. They are a crime. The commission was meant to cut through red tape. Instead, it has become a machine for closing files. तो बजाय इसके कि कमीशन मसले हल करता, उन्होंने क्लोजिंग फाइल या ऐसी मशीन है जो कि सिर्फ फाइल को ओपन करेगी और कहेगी जी मसला रिजॉल्व. नॉट केसेस.
ठीक है, अनलेस इट इज़ रिफॉर्म्ड पाकिस्तान मिसिंग will remain just that missing. So missing persons के हवाले से this will be a good read, और कुछ डिटेल्स जो कि आपने देखी 103 और 100, फिर 2011 में बनने वाला कमीशन, और फिर ह्यूमन राइट्स की उसके ऊपर जो है ना वो क्रिटिसिज्म, ये सारी चीज़ें आप ज़हन में रखते हुए कहीं पर भी किसी भी तरह से पॉजिटिव वे में ऐसे में यूज़ कर सकते हैं जनाब। ये डेमोक्रेसी के राइट्स के ऊपर भी, डेमोक्रेटिक जो नॉर्म्स हैं उन पे भी बात हो सकती है, एंड सो ऑन एंड सो ऑफ। ठीक है जी, नेक्स्ट में इंशाल्लाह मिलते हैं वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।